हेलो जी, कैसे हैं आप सब? कैसा जा रहा है सबका रमज़ान? मैं तो आंख खुलते ही सबसे पहले पानी लेने गई क्योंकि रात को मैं सो गई थी जल्दी और प्यास की वजह से मेरी आंख खुली तो पानी नहीं था, तो जल्दी से मैंने पानी ऑर्डर किया। यहाँ चाइना में ना कुछ लोगों ने अपने घरों के अंदर ही मिनी स्टोर्स ओपन किए होते हैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो मैं भी ये पानी वगैरह जो छोटी मोटी चीजें हैं ना इन ददों की शॉप से ऑर्डर कर लेती हूँ कि चलो इनको कोई फायदा मिल जाए। बस वापस आई, डिस्पेंसर पे पानी वगैरह लगाया और चली गई इफ्तारी के लिए सामान लेने। इफ्तारी में मैं कोई खास एहतमाम नहीं करती, बस ये है कि फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए मैं। लेकिन आज जो है ना मेन टमाटर लेने आई हूँ क्योंकि मेरा ना पुलाव खाने का दिल कर रहा था। चिकन मेरे पास पहले ही था क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर की वेकेशंस की वजह से ना मैंने बल्क में पहले ही चिकन लेके रख लिया था। चाइना में ऐसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है कि अब्बू जाते हैं और फ्रेश जो है ना गोश्त लेके आते हैं और फिर हम उससे सालन बनाते हैं और चावल बनाते हैं। यहाँ पे ना चिकन को फ्रीज करके उन्होंने रखा होता है। हाँ, ये होता है कि हलाल होता है, स्टैंप वगैरह उन्होंने लगाई होती है। बस फिर मैंने बेसिक चीजें ली, टमाटर लिए, थोड़ी सी सब्जी ली, बेसन ली, ब्रेड ली और वापस आ गई। इसके बाद मेरे थे कुछ पार्सल्स पिक करने वाले, तो मैं वो पिक करने चली गई। हर चाइना में रहने वाला रिलेट कर सकता है कि उनका कोई ना कोई डेली पार्सल आया ही होता है और मेरे तो एक दिन में 2-2, 3-3 पार्सल्स आए होते हैं। और अगर मैं डेली के डेली पार्सल्स ना उठाऊं ना तो ये ऐसे पाइल अप हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं मैंने क्या कुछ ही मंगवा लिया। और ये ऐसा नहीं है कि मैं फ्लेक्स कर रही हूँ कि भाई मैं तो बहुत सारी चीजें ऑर्डर करती हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि चाइना में ना हम मोस्टली जो है ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं। इवन कि हम लोगों ने साबुन भी लेना हो ना तो हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। एक इसकी वजह तो ये है कि ऑनलाइन जो चीजें ना वो सस्ती मिलती है। सपोज करें कि अगर आपको कोई चीज 40 में मिल रही हो ना ऑनलाइन, और अगर आप वही ऑफलाइन लेने जाएं, आपको पॉसिबिलिटी है वो 60 में मिल सकती है। ज्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं ना वो ऑनलाइन शॉपिंग को ही प्रेफर करते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमारे जो पार्सल्स है ना वो ज्यादा हो जाते हैं। पार्सल्स लेने के बाद ना हम लोग सारे पार्सल्स को 1 बाय 1 स्कैन करते हैं ताकि जो ऑनर्स हैं उनको नोटिफिकेशन चले जाए कि हम लोगों ने जो पार्सल है वो रिसीव कर लिया। ईद आने वाली है तो मैंने भाई झुमका ऑर्डर कर लिया। ऐसे स्क्रॉल करते करते ना मुझे बहुत सारे झुमके पसंद आ रहे थे तो मैंने पता नहीं कितने ही ऑर्डर कर डाले, अभी मुझे कोई एक मिला है। उसके बाद यही जो मैंने आपको कहा था ये हैंड वॉश हो गया। उसके साथ मैंने ये पोनी ली थी, लेकिन ये इसका साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा आ गया, मेरे तो कब से भी बड़ी ये पोनी। उसके बाद मैंने कुछ खजूरियां ऑर्डर की और ये एक और झुमका। मेरा ना पिछला शू रैक है ना वो खराब हो गया था तो मैंने न्यू ऑर्डर किया और इसको ऑर्गेनाइज करने में मुझे इतनी कोई मुसीबत हुई। इसके इतने रोड्स थे, एक अटैच करूं तो दूसरा गिर जाता था, दूसरा अटैच करूं तो पहला गिर जाता था। इस पे इतना मेरा कोई जोर लगा ना, इतने इसको मैंने मुक्के मार मार के सेट किया। रमजान का जो महीना है ना वो बहुत ही बाबरकत और दिलों में सुकून लाने वाला महीना है, लेकिन ये जो रमजान है ना इसमें मुझे इतना खालीपन फील हो रहा है क्योंकि इस दफा मुझे घर की इतनी याद आ रही है। घर जाने को मेरा दिल इतना बेकरार है कि मैं किसी तरह बस घर पहुंच जाऊं। मेरे प्रोफेसर ने इस दफा मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं इस दफा छुट्टियों में घर जा सकूं। ऐसे समझ लें कि ये ना एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है कि जिसमें आपकी जिंदगी में आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती जब तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो। ये चाइनीज को खुद छुट्टियां करना भी नहीं पसंद और छुट्टियां देना भी नहीं पसंद। इवन के यहाँ के जो मेरे लैब फेलोज है ना पूरा पूरा साल हो जाता है ये लोग अपने घर नहीं जाते। इस लिहाज से मैं कहूंगी कि जो चाइनीज है ना वो बड़ी कोई मैं कहती हूँ इमोशनलेस कौम है। अगर आप लोगों ने प्रेफर करना है ना हायर स्टडीज के लिए तो मेरा तो यही मशवरा है, प्लीज आप चाइना को ना लास्ट प्रायोरिटी दीजिएगा क्योंकि इससे जो आपकी पर्सनल लाइफ है ना बहुत ही मुतासिर होती है। मैं यही कहती हूँ कि लकी हैं आप लोग जो अपने घर वालों के साथ, जो अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना अपना टाइम स्पेंड करने। आप लोग अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम दें, उनको हंसाएं। यकीन माने ये जिंदगी में जाके ना आगे कभी ना कभी आपको ये पल जरूर याद आएगा। मेरा स्टैंड भी बन गया, मैं इस पे करूंगी अपने शूज वगैरह ऑर्गेनाइज। लेकिन उससे पहले जो है ना मैंने पुलाव को दम दिया हुआ था तो अब मैं लगी हूँ खाना खाने। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय।